सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। चार्ट ट्रेडिंग की क्लास नंबर 3 है ये, और ये जो सीरीज़ चल रही है प्राइस एक्शन से रिलेटेड, ये प्राइस एक्शन का ही सीरीज़ चल रहा है। आप में से कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन की सीरीज़ नहीं आ रही है। मेरे भाई, प्राइस एक्शन का जो एंड टॉपिक है, जब ट्रेड आपको कैच करना है तो उससे पहले की जो चीज़ें हैं, जो बारीकियाँ, आपको वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्या होती है। आप मार्केट में नए ट्रेडर हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, या फिर एक बिगिनर हो, आप सभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इस बात से होती है कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है, चार्ट के कैरेक्टर को कैसे समझा जाएगा मार्केट ओपनिंग से पहले, या आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के दौरान आप किस तरीके का मोमेंटम आप पकड़ सकते हैं और कौन सा बेस्ट मोमेंटम आपके लिए होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। चार्ट को मार्केट बंद होने के बाद आपको पूरी तरीके से काम करता है, सारे इंडिकेटर, सारे लेवल्स आपके प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हो जाता है कि मार्केट ओपन होने के बाद चार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप जहाँ पर ट्रेड लेते हैं वहीं से स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट आपके साइड में या आपके अगेंस्ट में चलने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ओपनिंग से पहले आपको किस तरीके से डिसाइड करना है, आपको आज किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट में किस साइड का मोमेंटम या ट्रेड बेस्ट मिल सकता है। मैं किस तरीके से डिसाइड करता हूँ कि आज के दिन मार्केट में मुझे जो ट्रेड लेना है वो किस साइड का मोमेंटम मुझे बेस्ट मिलेगा, कहाँ पे मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है। तो चार्ट को देखने का नज़रिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जिस तरीके से ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं पेन और पेपर लेके, उसी तरीके से सारी चीज़ों को जो एनालिसिस आप करते हैं कि आपने कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे सेल किया, मार्केट में कितने परसेंट का अप डाउन चल रहा है, वो सारी चीज़ें आई होप नोट डाउन करते होंगे। उसी तरीके से मार्केट ओपनिंग से पहले या ट्रेड लेने से पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर जिस तरीके से करता हूँ, चार्ट को किस नज़रिए से देखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप चार्ट पर न्यूट्रल होकर नहीं बैठते हो तब तक आप मार्केट में बाइंग या सेलिंग साइड का मोमेंटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न होता है कि आपने सपोज़ रात में देखा कि यूएस मार्केट में एक करेक्शन हुआ, या यूएस मार्केट फॉल किया, या यूएस मार्केट में पॉजिटिव कुछ अच्छा न्यूज़ आया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड में एक व्यू बन जाता है। ऑप्शन चेन देखकर, एफआईआई डीआईए डाटा को देखकर अपने मन में एक व्यू बना लेते हो कि मार्केट में मोमेंटम मुझे बाइंग साइड का करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ में सपोर्ट कर रही हैं, या फिर ये सारी चीज़ें मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे आप भूल जाते हो कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये चीज़ें आपको आगे जाके दिक्कत करेगी। जब आपका सेटअप बनेगा तो वहाँ पे सेटअप आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट के ऊपर चलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे चल के समझते हैं। वो आपको मार्केट जब बंद हो जाए तो बंद होने के बाद आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो कि कौन कौन सी कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है मार्केट में। ये छोटी छोटी रेंज की कैंडल्स हैं, वो क्या कैसे काम करती है, बड़ी रेंज की कैंडल्स है वो कैसे काम करती है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद चार्ट रीडिंग की जो टेक्निक है, मैं टेक्निक के ऊपर बात करूंगा। देखो, इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि चार्ट की रीडिंग जो मैं जिस तरीके से करता हूँ उसी तरीके से आप करो। आपका अपना तरीका हो सकता है, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कि मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, उस तरीके से हो सकता है कि कई लोग आप में से मॉर्निंग ट्रेड मैनेज नहीं कर पाते हैं, कई लोग अच्छा मैनेज कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको चार्ट देखना है तो इससे पहले क्या है कि आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। चार्ट के पीछे जो कहानी बन रही है उसकी स्टोरी को क्रिएट करना पड़ेगा, स्टोरी क्रैक करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि पिछले दिन के चार्ट में क्या हुआ है। सपोज़ अब मुझे अगले दिन काम करना है, तो मान के चलो हमने अक्टूबर का महीना लिया। अक्टूबर में 3 तारीख से शायद महीना शुरू है, हाँ, ठीक है। 1 तारीख 2 तारीख शायद वो संडे था, उस वजह से 3 तारीख को ये मंथ शुरू हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो एक चीज़ कि ये 3 तारीख का चार्ट है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि 3 तारीख का चार्ट बन चुका है, मैंने 3 तारीख को ट्रेड नहीं किया, अब 4 तारीख को मुझे ट्रेड करना है। तो 4 तारीख को जब मैं ट्रेड करूँगा तो मैं 3 तारीख का चार्ट देख सकता हूँ। इससे पहले अगर कोई चार्ट मुझे और दिख रहा है मेजर, तो मैं उससे 2-3 दिन पहले का चार्ट में फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊँ, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि पहले तो अपने चार्ट को सबसे पहले क्या करना है, अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है, अपने चार्ट को रेडी करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ पे ड्रॉ करने हैं, कैसे कैसे करने हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है। मैं आपको यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, अपने चार्ट को प्रिपेयर कीजिए। कैसे करना है, मैं एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो, ये रूल्स ऑफ चार्ट रीडिंग क्या है कि मैं पहले अपने चार्ट को कैसे प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले वो है कि अपने चार्ट को प्रिपेयर करना सीखिए आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि 5 मिनट की जो चार्ट है वो मैं प्रेफर करता हूँ इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए, एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। हालांकि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो पैटर्न है वो अलग है, मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देखकर एंट्री करता हूँ। जो
22 मिनट वाला जो आपने एक बार देखा होगा टेलीग्राम पे, जो मैंने चक्कर डाला था वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर था, इसलिए मैंने 22 मिनट के आसपास मैंने बोला था, क्योंकि 1 आवर की कैंडल है, 60 मिनट के आसपास चलती है। ठीक है, 60 मिनट की चलती है, आसपास क्या है। अ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अपना चार्ट जो है वो रेडी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स लेवल वगैरह वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे आप ड्रॉ कर दो। उसके बाद आपको प्रीवियस जो है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का जो टर्निंग पॉइंट है वो, आपको ये सारी चीज़ें जो है चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मार्क करके रखनी पड़ेगी। क्यों? ये लेवल जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आपको काम इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का स्विंग, यानी कि जो प्रीवियस स्विंग कैसे होता है, सपोज मार्केट में यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा प्रीवियस डे लो हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने एक ये मेजर एक करेक्शन किया, उसके बाद वापस मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ तक गया, तो ये लेवल क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए प्रीवियस डे हाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरे दिन इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड करके क्लोज हो गया। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस डे लो मुझे यहाँ पे मिल गया, प्रीवियस डे हाई मुझे यहाँ पे मिल गया। ये क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस डे का स्विंग है, ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस डे स्विंग, इसको मैं ये कह सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया, मार्क इफ़ एनी इंपॉर्टेंट सेलिंग बाइंग जोन फ्रॉम प्रीवियस फ्यू सेशंस। इसके लिए आप 15 मिनट का चार्ट प्रेफर कर लो। तो 15 मिनट के चार्ट पे क्या होता है कि अगर आप सपोज पीछे के 3 से 4 चार्ट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि चार्ट आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि हाँ मेजर कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो उस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रीवियस का जो भी इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन होगा, सेलिंग जोन बोले तो जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया, एक शार्प सेलिंग हुई, जहाँ से एक शार्प बाइंग हुई, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे एंट्री करना एग्जिट करना नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या होता है चार्ट को रीड करने के लिए। तो उससे पहले चार्ट को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, तो चार्ट को आप प्रिपेयर करो। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसा कि आपको पता है, मैं दोनों चार्ट को एक स्क्रीन पे मैं ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ पे फॉलो करें। उससे फ़ायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है। जिस चीज़ के फ़ायदे हैं देखो, नुकसान भी होंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। उसी जगह पे सेम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट क्या कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अपने एक सपोर्ट, क्या यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके ना इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे ऊपर की साइड जाना है, और मुझे दिख रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ, और यहाँ पे निफ्टी का कोई ईएमए का रेजिस्टेंस, कोई सीपीआर का रेजिस्टेंस, कोई पिवोट का रेजिस्टेंस, या किसी भी तरीके का कोई सप्लाई एंड डिमांड जोन यहाँ पे वर्क कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो एज ए बैरियर ये निफ्टी को रोक सकता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने से बचूंगा। मैं वहाँ पे क्वांटिटी को या तो कम करूँगा। अगर मेरा सेटअप के सपोज मेरे सेटअप में 5 रूल्स हैं, वो पाँचों रूल्स मेरे साइड में हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वांटिटी को कम कर लूँगा। अगर मैं ट्रेड फिर भी करूँगा बट मैं क्वांटिटी को कम कर लूँगा, मेरे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, भले मुझे वहाँ पे प्रॉफिट कम मिले, क्योंकि प्रॉफिट बाद में मिलना है, पैसा आपकी जेब से सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी सपोज यहाँ पे ये भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ये भी ट्रेड कर रहा है, इसने भी ब्रेकआउट दिया, इसने भी ब्रेकआउट दिया, और मुझे पता है कि यहाँ से 250 पॉइंट दूर रजिस्टेंस है और निफ्टी का 100 पॉइंट दूर रजिस्टेंस है, तो मैं बहुत ईजिली मैं 250 पॉइंट के लिए वेट करता रहूँगा। मैं वहाँ पर निकलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पीएनएल तो मेरे को देखना नहीं है। मैं जब पीएनएल देख नहीं रहा हूँ, मैं चार्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट को फॉलो करोगे। अब इसका फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका लॉस क्या है भाई, इसके फ़ायदे हैं तो अपने लॉस भी हैं। लॉस उसका ये है कि जब आप निफ्टी का चार्ट भी फॉलो कर रहे हो, बैंक निफ्टी का भी फॉलो कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है कि आप दोनों में से किसी एक इंडेक्स में ट्रेड करते होगे, और कई लोग होते होंगे जो बोथ इंडेक्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड करते होंगे। जैसे कि मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे मैं ट्रेड करता हूँ। बट ज़्यादातर प्रेफर मैं बैंक निफ्टी को करता हूँ, यानी कि मेरा 80%
जो ट्रेड होता है वो बैंक निफ्टी होता है। उसके बाद 20% चांस मैं इसको देता हूँ। अब इन दोनों में अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं और वहाँ पे कोई, जैसे इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें कोई वॉलीटिलिटी नहीं हो रही है, इसके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं ऑप्शन के, तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं एक्सपायरी वाले दिन 1:30 2 बजे के बाद में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है, बैंक निफ्टी में सपोज़ मैंने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने मान के चलो 105 क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 80 रुपये 70 रुपये मुझे चाहिए। अब मैंने देख लिया कि यार मार्केट में ना वॉलीटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, और वॉलीटिलिटी के कारण यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम उतनी तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, थीटा इसका डेल्टा इसका कम है, थीटा इसका ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि यार मुझे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे वेट करने से अच्छा है कि आज एक्सपायरी है, और मैं यहाँ पे मुझे अगर 7 से 8 हज़ार रुपये कमाने हैं, 70 80 रुपये लेने हैं, या 50 रुपये मिल जाए, 5 हज़ार रुपये लेने हैं 100 क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्यों ना मैं अदर किसी इंडेक्स में ट्रेड करूं। अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन मैं क्या करूंगा, किसी एक्सपायरी वाले दिन मैं 1:30 बजे के बाद मार्केट में बैठता हूँ, वहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर काम करना है, मार्केट में कौन से जोन पे काम करना है, क्या मुझे स्कैल्पिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो स्कैल्पिंग का क्या हिसाब किताब होता है, निफ्टी कैसा काम कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसा काम कर रहा है, और जो इंडेक्स जिसके एक्सपायरी है वो सुबह से क्या कर रहा है। वो सुबह से अगर वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं तो फिर मैं वहाँ पे वेट कर लेता हूँ कि भाई इसमें स्कैल्पिंग करना बेटर है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, उस समय जो प्रीमियम होते हैं ना, वो 30 रुपये 40 रुपये 45 रुपये ये चलेगा, या फिर और थोड़ा सा डिले हो गया 2 ढाई बजे के आसपास, तो वहाँ पे कभी वो 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये होता है। तो यहाँ पे जो मैं क्वांटिटी को लेने के लिए, सपोज यहाँ पे 300 400 रुपये का प्राइस चल रहा है, और मैंने क्या किया 300 400 रुपये के प्राइस के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं सपोज़ यहाँ पे मैं एग्जांपल मान के चलो कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और 1 लाख रुपए के हिसाब से मुझे अगर 12 15 हज़ार रुपये मिल गए तो मैं लेके निकल जाऊँगा। अगर मैं 1 लाख के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, मुझे लग गया कि भाई 20 20 हज़ार रुपये बन गए, 20% बन गए, इनफ है, ठीक है, ये एक चीज़ बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि भाई 1 लाख रुपये क्यों ना मैं इस ट्रेड के अंदर लगा दूँ। अगर मैं 1 लाख रुपये इस ट्रेड के अंदर लगाऊंगा तो जितने परसेंट मुझे यहाँ चाहिए, मुझे पता है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, फिर वो मुझे 40 से 50% की रिटर्न मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों? इसके प्रीमियम कम है, तो प्रीमियम कम है तो इन्वेस्टमेंट तो सेम हो रही है, लेकिन मुझे वहाँ पे फिर क्या है कि ट्रेड करने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत मिलती है कि 14 का 28 14 का 38 14 का 50 होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड पकड़ते हो। तो मेरा थोड़ा सा इस हिसाब का है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप दोनों इंडेक्स को फॉलो करते हो तो ये फ़ायदा होता है, और उसका नुकसान ये होता है कि एक इंडेक्स में ब्रेकआउट मिल गया लेकिन दूसरे इंडेक्स में आपको ब्रेकआउट नहीं मिला, तो आपको ट्रेड छूट जाएगा, आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपको कि यार इसमें तो ब्रेकआउट मिला नहीं है, आपको डर लगने लगेगा। तो इसलिए दोनों को फॉलो करना ही नहीं करना, वो आपको सारी चीज़ें अपने लेवल पर एक बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्क इंपॉर्टेंट गैप्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट का, वो एग्जांपल आप देखो यहाँ पे। ये क्या है, निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये जो ना काफ़ी पुराना चार्ट है, ये अभी का कोई चार्ट नहीं है, शायद ये 2022 का है, जब मैं सेशन वगैरह में देता था और मैं खुद ट्रेड करता था, तो मैंने वो कुछ लेवल्स वगैरह मैंने ड्रॉ करके रखे थे। तो ये सारे चार्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं अपने सारे चार्ट को मैं सेव करके रखता हूँ, और इसका मैं बाकायदा मैंने PDF बना रखा है, और इसको मैंने कई जगह पे सेव कर रखा है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने मेरे नोट्स हैं, ठीक है, जो जिनसे मैंने लर्निंग किया है, तो पुराने मेरे नोट्स और मेरा जो चार्ट है, जो मेरा PDF फॉर्म है, ये सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। क्योंकि बीच बीच में मैं कभी कभी जब अपने बुक से बोर हो जाता हूँ, अपने काम से बोर हो जाता हूँ, मैं कहीं पे बैठा हूँ या मेरा मार्केट में साइकोलॉजी ख़राब हो रहा है, तो हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, वो पुरानी चीज़ों को निकालता हूँ। तो जब पुरानी चीज़ें निकालता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें फिर मुझे उसमें याद आती है कि अच्छा ये भी था, उसके ऊपर फिर मैं जाके देखता हूँ हाँ ये काम कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें बदलता रहता हूँ। आपने देखा होगा, मैं जब भी वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं डेली बेसिस पे सेम सेटअप पे काम नहीं करता। मैं कभी फीवो को पकड़ लेता हूँ, कभी मैं EMA को पकड़ लेता हूँ, कभी मैं कैंडल स्टिक को पकड़ लेता हूँ, कभी मैं CPR को पकड़ लेता हूँ, मतलब मैं मल्टीपल चीज़ों को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने उन मल्टीपल चीज़ों पर काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है, दिन रात प्रैक्टिस किया है। आप शादी में जा रहे हो, आप बर्थडे में जा रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, मेरे हाथ में मोबाइल होता था, उस मोबाइल में केवल ट्रेडिंग व्यू खुला होता था। अब ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो फायर्स का अकाउंट खुला रहता था, क्योंकि उसके अंदर चार्ट वगैरह मैं देखता रहता था। तो चार्ट को देख देख कर मैं इतना ज़्यादा पक चुका था ना, मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा मैं चार्ट देख लेता था स्टार्टिंग में, कि कभी कभी ना मार्केट खुलने का मुझे चार्ट समझ में नहीं आता था कि यार ये चार्ट में हुआ क्या है, मुझे तो कैंडल ही समझ में नहीं आ रही है, कभी कभी ऐसा होता था। फिर मैं वहाँ पे क्या करता था, वहाँ पे मैं अपने आप का ब्रेक लेता था, 1 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद शांति से फिर मैं देखता था कि क्या करना है। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना, अपने माइंडसेट को डेवलप करना, अपने अंदर मेच्योरिटी लाना, जब तक आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है तब तक तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप ट्रेडिंग में मत आओ। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं दिन के 400 500 रुपये कमा रहा हूँ। यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हो, आप डेफिनेटली ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग से अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले तो आपको देना पड़ेगा,
पैसा देना पड़ेगा। अब किसको देना पड़ेगा? आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे मार्केट में लॉस कर लो, लॉस करके पैसा दे दो। आप किसी इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, आप उनसे जाके उनका कोर्स करो। आपको वहाँ पे कोर्स अगर अच्छा मिल रहा है कोर्स करो, कोर्स के जाके पैसे खर्च करो। उसके बाद भी लॉस तो आपको करना है, क्योंकि जब तक आपका पैसा लॉस नहीं होगा मार्केट में तब तक आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बताने से अगर सब कुछ समझ में आने लगा तो फिर रात को यहाँ पे देख रहे हो 2:30-3 बजे मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ट है। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो जैसे ये चार्ट था, ठीक है, अब अगले दिन के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वाला दिन खाली है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा कौन सी तारीख को? 4 तारीख को। यहाँ पे ये 30 तारीख का चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये 30 तारीख का चार्ट है, ठीक है। ये 31 तारीख का चार्ट है, और ये कौन से टाइम फ्रेम पर है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अपना 1 अप्रैल का है, 2 तारीख 3 तारीख को छुट्टी होगी, 4 तारीख को मंडे है, तो 4 तारीख की प्रिपरेशन मैंने करी। अब मैं कैसे करूँगा? मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको दोबारा मैं चार्ट के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक लेवल है, मैंने इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर दिया प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, इस जोन में कंसोलिडेट करता है। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एरिया भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ऊपर गया मार्केट, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये वाला जो जोन है इसका, यहाँ पे जो प्रीवियस डे का हाई है, तो अब ये 2 लेवल तो मेरे पास नीचे निकल के आ गए कि भाई नीचे एक लेवल है, ऊपर एक लेवल है, यहाँ पे मुझे इस हिसाब से काम करना है। अब इसके अलावा जब मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो पीछे एक तो ये लेवल मेरे लिए निकल के आ गया, मैं इसको चाहूँ तो यूँ करके एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा पिछले चार्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पीछे चार्ट पे जाके देखो कि CPR का सपोर्ट है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट ये चार्ट ऑलरेडी खत्म हो गया। नीचे एक वर्जन CPR मुझे दिख रहा है, चलो ये भी दूर है। वीकली CPR यहाँ पे दिख रहा है, ये वीकली CPR भी दूर है। अब यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा होगा, कौन सा गैप? बॉर्डर एक्ट एज ए गुड डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड चांसेस आर वेरी हाई गैप फिलिंग बिकॉज मार्केट डोंट लाइक द गैप। कि मार्केट को गैप पसंद नहीं है, गैप फिल हो जाएंगे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार गैप फिल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लगा दिया, तो ये गैप है, निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से ये गैप नीचे दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया ना गैप है। तो इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर मेजर करते हैं तो ज़्यादा वहाँ पे अच्छा मेजर होता है। तो ये मैंने पूरा जोन देखा, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। ये रेजिस्टेंस कैसा है, मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद डायरेक्टली मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड में जाता है, फिर से यहाँ से एक यूटर्न लेता है, वापस मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये एरिया अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह यानी सप्लाई की तरह काम कर रहा था। अब ये जब निकल गया ऊपर, इससे प्राइस निकल गया, तो ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट यानी कि डिमांड बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो अब मेरे लिए ये चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब अगले दिन काम कैसे करना है वो हम चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर हम कुछ चार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। मुझे तो सबसे बड़ा डर लगता है एडिट करने में। परसों तो जो लास्ट जो आपने वीडियो देखी होगी उसको मैंने जब डाला था, उसकी 53 GB पता नहीं 56 GB की फाइल बन गई थी। अब पता नहीं कौन से उसमें इनकोडर की सेटिंग गलत हो गई है, क्या हो गया था प्रीमियर प्रो के अंदर जो रिकॉर्डिंग में कर रहा था, या शायद उसमें OBS के अंदर। भाई 53 GB की फाइल बन गई। 53 GB की फाइल को अब मैंने लगा तो दिया, मेरे को पता नहीं था कि क्या है, वो 4 घंटे 5 घंटे दिखा रहा। 4 घंटे 5 घंटे मैंने लगा दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना टाइम दिखाता है। वो धीरे धीरे 8 घंटे दिखाने लगा, मैंने फिर उसको कैंसिल किया, 2 घंटे वहाँ बर्बाद हुए। तो इस तरीके से कर करके मैं डरता हूँ लंबे वीडियोस, और वैसे भी लंबे वीडियो को देखने के लिए लोग आते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं, ओपन करते हैं, चले जाते हैं, वो देखते नहीं है वीडियो को। तो इससे थोड़ा सा फिर मेरा मूड खराब होता है कि यार इतनी रात में मेहनत कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। अब हम आ गए चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो एक बार यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं स्टार्टिंग में चलता हूँ। तो स्टार्टिंग से पीछे लेके हम चलेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये पुराने चार्ट हैं। फिर आप में से कोई आएगा वो कमेंट करेगा कि भाई पुराने चार्ट पे तो हम भी बता देंगे, ठीक है भाई, बता देना। चलो देखो, पहली चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, चार्ट के अंदर अगर आपको बहुत ईजी सब कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट में ये ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पे एंट्री लेने वाली है, तो आप वहाँ पे उस ट्रेड को अवॉइड कर देना, मेरी अगर मानो तो। क्यों? मार्केट में पैसा बहुत आसानी से नहीं मिलता है आपको। वहाँ पे अगर मार्केट दिखा रहा है ना कि मैं पैसा बहुत आसानी से दे रहा हूँ, इसका मतलब है मार्केट आपको बुला रहा है, आपको ट्रैप करने के लिए बुला रहा है कि आप मेरे पास आओ, आप ट्रेड करो। वो मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ 3 अक्टूबर का चार्ट आ गया। 3 अक्टूबर का चार्ट मेरे पास है अगले दिन के रेफरेंस के लिए। अब मार्केट आज ओपन होना है। अब आज ओपन होने के लिए मैंने क्या बता दिया, लेवल्स कैसे ड्रॉ किए। अब चार्ट के पीछे की कहानी, यानी कि मार्केट जब प्री ओपन मार्केट ओपन हो गया, इस जगह पे मुझे दिख गया कि मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख लिया प्री ओपन मार्केट है। अब ये जो प्री ओपन मार्केट है मेरे पास, ठीक है, प्री ओपन मार्केट का लेवल ये था। अब इसके बेस पर मैं क्या करूँगा, स्टोरी क्रिएट करूँगा चार्ट में। स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं उसको समझते हैं। स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है,
पिछले दिन मार्केट में एक सेलिंग हुआ, काफ़ी बड़ी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलिंग में आई। उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज था। तो इस चार्ट से मैं क्या समझ रहा हूँ, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और ये जो जोन हमारे लिए बना है, यहाँ पे पहले बायर बैठा था, यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, बायर बैठा है, बायर बैठा है, लेकिन मैं इस बायर को कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, इसका जवाब आप खुद दे देना क्यों नहीं तो करूँगा। अगर कोई कैंडल यहाँ से मार्केट में मॉर्निंग में ओपन होते ही इतना बड़ा अगर सेलिंग आया, तो आपकी हिम्मत बनेगी कि आप यहाँ पे बाय करने के बाद आप बैठे रहो। अगर मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे जाके यहाँ पे आ गया, आप खुद डिसाइड करो कि इतने बड़े सेलिंग को देखने के बाद अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मार्केट जब यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे वेट करते रहो, आप ना निकलो। तो पहली बार जब मार्केट इस तरीके से ट्रेड करने लगता है ना, तो आप ये समझ लो एक बड़ी सेलिंग या बड़ी बाइंग के बाद मार्केट अगर पॉज ले ले, तो वहाँ पे एक्टिविटी ना के बराबर हो रही है। ऐसे में ना तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ना तो आपका इंडेक्स बढ़ेगा, ना ही आपका इक्विटी बढ़ेगा। तो वहाँ पे ट्रेड करने से आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ना तो मेजर बायर यहाँ पे बैठे हैं, ना तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलर बैठे हैं। सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। और जो हमारा प्राइस क्लोज हुआ, ये वाला जोन जो क्लोज हुआ, यहाँ पे बायर भी बैठे हुए हैं, सेलर भी बैठे हुए हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैं अभी आपको एसएल हंटिंग का कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्मार्ट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, एंट्री और एग्जिट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि चार्ट की स्टोरी को मैं कैसे क्रैक कर रहा हूँ। मैं अभी क्या देख रहा हूँ, मार्केट में ये प्री ओपन मार्केट मुझे दिख गया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई बायर भी बैठा हुआ है, सेलर भी बैठा हुआ है, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गैप डाउन देखूंगा कि गैप डाउन कितने पॉइंट का है। तो गैप डाउन देखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस से मैंने यहाँ पे इसको लेके मार्क किया, तो मुझे दिख गया कि भाई ऑलरेडी 300 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट दे चुका है। और 300 पॉइंट का गैप डाउन देने के बाद पहले 5 मिनट की कैंडल कहाँ चली गई, नीचे चली गई 350 पॉइंट। उसके बाद मार्केट ने 450 पॉइंट। तो जब मार्केट ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं देता और अगली 5 मिनट में मार्केट गिर गया, टोटल मार्केट कल के क्लोजिंग से आज का जो लो लगाया है वो तकरीबन पहले 5-10 मिनट में 400 पॉइंट 350 पॉइंट गिर गया, तो मैं एक चीज़ समझ के चलूँगा कि बस हो गया काम। क्यों भाई, एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स की डेली एवरेज मुझे पता है। मेरा एक दोस्त है, सपोज आपका एक दोस्त है, आपको पता है कि जब वो पीने बैठता है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो 4 पैक के बाद फैल जाएगा, 5 पैक के बाद फैल जाएगा, आपको पता है। उसी तरीके से इंडेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि निफ्टी की जो डेली एवरेज जो एवरेज मोमेंटम है 0.44% के आसपास से ये मतलब कभी ये 4% के आसपास चला जाएगा, कभी 5.5, कभी 7.5, और ये मतलब 7.5 इसका लास्ट एक मान के चलो कि डेली एवरेज मोमेंटम है। कभी कभी होता है 0.95 के आसपास चला गया, 1% चला गया, 2% चला गया, और जब उतना जाता है तो उतना फिर वो रिकवरी भी कर जाता है। क्लोजिंग प्राइस के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एवरेज मोमेंटम ये है। तो मैंने देखा भाई एवरेज से ज़्यादा तो मार्केट ट्रैवल कर चुका है, अब मार्केट मुझे क्या देगा। चलो फिलहाल यहाँ पे अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की। तो मुझे अब एक चीज़ पता लग गया, बायर और सेलर यहाँ बैठे थे, बायर यहाँ से भाग गया, अब यहाँ पे केवल सेलर बैठा है और यहाँ पे केवल सेलर बैठा है। एक चीज़ मुझे स्टोरी पता लग गई। अब मैं क्या प्लान करूँगा, मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे कोई स्टॉप लॉस पड़े नहीं है। अब अगर कोई स्टॉप लॉस पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या काम करूँगा, नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करूँगा। मैं यहाँ पे नए चार्ट के अकॉर्डिंग प्ले करूँगा। अभी मैं आपको एंट्री एग्जिट नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिबो को मेजर करना है, यहाँ पे क्या कैंडल स्टिक को देखना है। मैंने आपको केवल स्टोरी क्रिएट करने के लिए बताई है कि मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला हुआ है। पिछले दिन के जो इतने सेलर हैं, देखो बायर तो यहाँ से भाग चुके हैं, अब यहाँ पे जो सेलर हैं वो पूरी तरीके से सेफ बैठे हुए हैं। क्या उन सेलर को निकालने के लिए मार्केट के पास इतना स्ट्रेंथ है कि मार्केट ऊपर चला जाए। अब मैं इसके बारे में आपको आगे में समझाऊंगा, स्मार्ट मनी के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं, कैसे स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता है, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ से आता है। तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो ट्रेड है ना, ये एक्सपीरियंस आपको ट्रेड दिलाएगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आपको ट्रेड दिलाएगा। मार्केट नीचे की तरफ गया, क्यों गया, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, और एक अच्छा खासा अगर रिट्रेसमेंट होता ना, उसके बाद यहाँ पे सेल करने में मज़ा आता। क्यों क्यों मज़ा आता, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना जानता हूँ भाई, ये जो सेलर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत दूर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा विक ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आप बात समझना, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जवाब आप खुद दोगे। सपोज आप कौन हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, बिग प्लेयर्स हो, आप यहाँ पे स्मार्ट मनी हो, आप स्मार्ट मनी हो, आपके पास यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपये
पड़े हुए हैं, आपको मार्केट में लगाना है। अब पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, स्मार्ट मनी का मतलब, इंस्टीट्यूशन का मतलब, बैंकिंग वगैरह में जो भी ये लोग पैसा लगा रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, मार्केट को जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो कोई एक ऑपरेटर नहीं होता जिसका व्यू केवल बाइंग साइड में, अगर ऑपरेटर बैठा है तो बाइंग साइड में जाएगा, सेलिंग साइड में बैठा है तो सेलिंग साइड में जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर हैं जो, कुछ ऑपरेटर बाइंग साइड में भी हैं, कुछ सेलिंग साइड में भी है। जैसे कि हम रिटेलर हैं, हम रिटेलर का क्या होता है, मेरा व्यू बाइंग साइड का है, किसी का व्यू सेलिंग साइड का है, किसी के यहाँ पे कोई क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, कोई कहेगा ब्रेकडाउन होगा, तो सबके व्यू अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े पैसे वाले यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, कोई ऑपरेटर सेल साइड में देख रहा होता है व्यू, कोई बाइंग साइड में देख रहा होता है, तो उनके भी मल्टीपल व्यूज़ होते हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके व्यूज़ जो होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। तो आपको जब मैं स्टॉप लॉस हंटिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट पूरे दिन में स्टॉप लॉस हिट करता हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझो कि अगर आप ऑपरेटर हो, आपके पास 10,000 करोड़ रुपए पड़े, आपने आप देखा कि यार यहाँ पे बायर बैठ चुके हैं, ठीक है, बायर यहाँ पे बैठ चुके हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, मार्केट में गैप अप खुला है, काम करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के बाद ये जो सेलर है इसको ट्रिगर करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके पास 10,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जब मार्केट को आप इतने नीचे से जब ऊपर लेके आओगे तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। नो डाउट पैसा भी है, तो पैसा लगा नहीं सकते कि हम लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठ जाते हैं, इनके स्टॉप लॉस को लेने चले गए और यहाँ पे हमसे कोई डबल पैसा लेके बैठा होगा, कोई ऑपरेटर, सपोज आप 10,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हो और यहाँ पे कोई बायर, कोई ऐसा ऑपरेटर बैठा है जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए और वो सेलिंग साइड में व्यू रखता है, वो क्या सोच रहा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए तो मैं ट्रैप करूंगा। तो आपने 10,000 करोड़ रुपए लगा के मार्केट को यहाँ तक तो लेके गए, बट ऊपर जाने से पहले मार्केट में आपको सेलिंग का सामना करना पड़ेगा और आपका हो गया यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए का, यानी कि इसके ऊपर आपका लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप भी पैसा जब लगाओगे ना तो आप क्या करोगे, बोलोगे भाई ये तो बहुत दूर है, एक काम करते हैं नीचे के लोगों को फंसाते हैं। तो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, मार्केट ऊपर दिखाएगा दिखाएगा, उनको धड़ाक से नीचे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आप बायर बैठ गए, ठीक है, अब नए चार्ट पे काम हो रहा है, पुराने चार्ट पे काम नहीं हो रहा। कभी कभी पुराने चार्ट पे भी होगा, जब ऐसा लैंडिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे बायर बैठ गए और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट वापस एक बड़ी बड़ी कैंडलें बना के गया, यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनको भी डरा दिया। ठीक है, कि मार्केट ऐसा ना हो कि यार ये तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये भी यहाँ पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो बायर बैठे थे उसको भी हटा दिया, सेलर बैठे थे उसको भी हटा दिया, यहाँ पे जो बायर बैठा था वापस उसको भी निकाल दिया। उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, पूरे दिन टाइम पास कर रहा है। तो ये मेरी स्टोरी होती है चार्ट को क्रिएट करने के लिए। चलो अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मान के चलो मेरे पास 2 दिन का चार्ट हो गया। कौन कौन से दिन का, एक ये वाला चार्ट मेरे पास हो गया। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक लेवल मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एक लेवल हमारे लिए हो गया, ठीक है, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। एक लेवल मेरे पास ये हो गया और कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके पास मैं ये इस तरीके का कुछ बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये लेवल हो गया और ये जो पूरा जोन है मेरे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं अगले दिन यहाँ पे 4 तारीख को हमने ट्रेड कर लिया, 4 तारीख को भी कुछ लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो 4 तारीख का लेवल भी ड्रॉ कर देते हैं। क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई हमने मार्क कर दिया, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड लाइन। प्रीवियस डे का लो भी मैंने मार्क कर दिया और उसके अलावा ये एक जोन था मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैंने इस जोन को भी पूरा मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब 4 तारीख का डे निकल गया, 5 तारीख के मार्केट क्लोजिंग का ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, इस जगह के आसपास। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या देखा भाई, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी 43,992 के आसपास, यानी 43,000 के 44,000 के नीचे। उसके बाद मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है 183 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट 180 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, प्री ओपन मार्केट में मैंने देख लिया, मेरे को एक चीज़ दिखाई दी कि भाई मार्केट ये जो प्रीवियस डे का हाई है एग्जैक्ट इसके ऊपर ओपन हो रहा है। तो इस बात की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ओपन होते ही सपोर्ट लेके या तो ऊपर चला जाएगा या तो ओपन होते ही सपोर्ट लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या डिसाइड करना है, ट्रेड लेने से पहले बायर और सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे जो मेजर बायर बैठे थे, यहाँ पे कोई मेजर, देखो बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ है लेकिन यहाँ पे मेजर कोई बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, तो मैं इसको कंसिडर ना करके मैं क्लोजिंग प्राइस कंसिडर करूँगा। और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, आप बैठे हैं, यहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। अब मार्केट जब यहाँ पे ओपन हो रहा है तो सबसे पहले आपका व्यू क्या होगा, अगर आप बायर हो तो सबसे पहले आपका व्यू क्या होगा, भाई मार्केट मेरे साइड में ओपन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में वेट करते हैं, वेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे जब हमारा लगता है कि हाँ भाई मुझे अभी 100 रुपये मिल रहा है, अगर मेरा 50 रुपये 60 रुपये कम हो गया तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, 50 से 60% का प्रॉफिट कम हुआ तो। उसके बाद ये जो प्रीवियस डे हाई पे जो सेलर बैठे हुए थे, ठीक है, ये क्या सोचेंगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे होते तो मुझे ये बता दो, मेरा जवाब सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, आपने यहाँ पे सेल करके पूरे दिन में प्रॉफिट नहीं बना पाए, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या पता मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल जाए,
कई लोग ओपनिंग में पोजीशन को कट कर देंगे, कई लोग वेट करेंगे, ये विक जैसे नीचे नीचे निकलेगा पोजीशन कट कर देंगे, कई लोग 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे उसके बाद पोजीशन कट करेंगे, और कई लोग वेट करेंगे कि 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो जाए उसके बाद वो पोजीशन कट करेंगे या उस हिसाब से मैनेज करेंगे, या हो सकता है एवरेजिंग वगैरह करते हैं। पहले 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे ना अभी बायर बैठा हुआ है, सेलर तो भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, पिछले दिन का मेरे को जोन दिख गया कि यहाँ पे भी एक सेलर बैठा हुआ है। अब मार्केट में नीचे भी सेलर बैठा है, ऊपर भी सेलर बैठा है, चांसेस हैं मार्केट साइड वे प्ले कर सकता है मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर। क्यों, दोनों तरफ जब साइड साइड स्टॉप लॉस होते हैं तो मार्केट ऊपर भी नहीं जा पाता, नीचे भी नहीं जा पाता। अब उस कंडीशन में मैं पहले तो ये देखूंगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर भी है नीचे भी, तो अब तसल्ली से वेट करो 5-10-15 मिनट का। पहले 5 मिनट में कैंडल ग्रीन बनती है, ग्रीन बनने के बाद वापस यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ प्रेशर बनता है, फिर से ऊपर बनता है, ये प्राइस एक्शन नीचे का बन गया, यहाँ पे कोई ट्रेड ऊपर की तरफ निकल नहीं पाया, मार्केट में हाई की तरफ निकाल नहीं पाया। अब यहाँ पे मैं ध्यान रखना कि सेलर यहाँ भी बैठे हैं और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट किसके स्टॉप लॉस को लेगा? अगर मैं सेलिंग साइड में जाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा, जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देखूंगा, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर के पड़े हैं। तो मुझे मार्केट ने पहले तो प्राइस एक्शन को दिखाया, प्राइस एक्शन के साथ साथ मुझे कैंडल स्टिक दिखाई। ठीक है, पहला यहाँ पे कंसर्न एक क्या हो गया, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगी, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेके गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे बायर तो बैठ गए हैं। ठीक है, तो मार्केट में अब जो नए बायर यहाँ पे बैठे हैं ना, मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन बनाया। अगर मेरा साइड नीचे के एसएल लेने का है, मैं नीचे का एसएल अगर ले सकता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा सेटअप बन रहा है, तो मैं नीचे की साइड का ट्रेड लूँगा, क्योंकि नीचे भी एसएल पड़े हुए हैं और नीचे का एसएल फिलहाल यहाँ से इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पास में है। वो कैसे पास में है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे शायद वो पास में है। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की बात करूँ तो इस पॉइंट से लेके जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे 188 पॉइंट का डिस्टेंस है, और कल वाले जो यहाँ पे जो लास्ट एक सेलर बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ तो 215 पॉइंट का डिस्टेंस है। यानी कि मेरे पास, मैंने सिर्फ सिंपल सी बात आ गई, आप कौन सा ट्रैवल यहाँ पे दूर मतलब चुनोगे। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है जहाँ पे आपकी गाड़ी में 5,000 रुपये का तेल लगेगा, एग्जाम्पल 5,000 रुपये का ऑयल आपको डलवाना पड़ेगा, तो आप दिल्ली से ये रोड नंबर 2 से जा सकते हो। अगर आपको सेम दिल्ली से मुंबई जाना है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, केवल 3,000 रुपये का ऑयल लग रहा है। ठीक है, ये रोड नंबर 1 हो गया। तो आप कौन सा चुनोगे? अगर आप मूर्ख आदमी हो तो आप ये चुनोगे, अगर आप समझदार आदमी हो तो ये आप चुनोगे। अगर आप समझदार आदमी हो बहुत ज़्यादा और आपने देखा कि भाई 3,000 रुपये का तेल तो लग रहा है, लेकिन मेरे को जाना तो यहाँ पे है नहीं, मुझे जाना तो मुंबई है, और मुंबई होते हुए मुझे कलकत्ता जाना है, वहाँ से मुझे वापस दिल्ली आना है, तो आपका प्लान क्या होगा? भाई मुंबई जाके क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा रोड नंबर 2 पकड़ता हूँ, 5,000 रुपये के तेल में मैं यहाँ भी चला जाऊँगा और वापसी में यहाँ पे भी आ जाऊँगा। तो आपकी प्लानिंग यहाँ पे होगी। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, फिर तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि भाई ये वाला जोन मेरे लिए पास में है, तो बेटर सेलिंग साइड का कोई पोजीशन बन जाए। अब सेलिंग साइड में केवल आंख बंद करके ये देख के नहीं कूद जाऊंगा कि नीचे एसएल पड़े हैं तो कूद जाओ। भाई हो सकता है कई ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठे हों, वो मार्केट को नीचे ले जाना ना चाहते हो, उनके पास पैसा उतना ना हो, या फिर जो ऑपरेटर उसके अगेंस्ट में बैठा हो वो ज़्यादा पैसा लगा के मार्केट को नीचे ले आए। तो सेटअप बनना जरूरी है, यहाँ पे कैंडल स्टिक बनना जरूरी है। ये पूरा प्राइस सेक्शन बनता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ तक मार्केट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई, मार्केट यहाँ तक आ गया। पिछले दिन के चार्ट में मैंने देखा कि भाई यहाँ पे भी माल बैठा हुआ है, यहाँ पे भी माल खाने के लिए बैठा है, दोनों तरफ मक्खन पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट जब यहाँ से लेके गिरना शुरू हुआ यहाँ तक आया, तो अब यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी को समझो। चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, ये जो प्राइस एक्शन बना, ये प्राइस एक्शन सेलिंग को इंडिकेट करता है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेलर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेलर आएंगे, ये जो जोन यहाँ पे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे भी कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठ गए सेलर। यहाँ पे कौन बैठ गए, सेलर। यहाँ पे जो बाय करके गया था मार्केट ने उनको निकाल दिया, और निकालने के बाद जैसे ही प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई दोनों आसपास थे, ये जैसे ही दोनों यहाँ पे ब्रेक होता है, सॉरी प्रीवियस डे का नहीं, यहाँ पे करंट डे का हाई, करंट डे का लो और प्रीवियस डे का हाई दोनों जैसे ब्रेक हुए, यहाँ पे फिर से सेलर आते हैं, मार्केट क्या करता है, इनको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वापस मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे मार्केट ने उनको भी ट्रैप किया। तो मेरे लिए जब नीचे भी एसएल पड़े हों, ऊपर भी एसएल पड़े हों, ये 150 पॉइंट दूर हो, ये 200 पॉइंट दूर हो, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड कर लेता हूँ। क्यों? एक तो ओपनिंग में जो मैं देखता हूँ 5 मिनट की कैंडल वेट करने के बाद प्राइस एक्शन बना, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कर लिया।
जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, मैं बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ लूंगा, और बाइंग साइड के बाद वापस यहाँ पे जो सेलर है इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट हल्का फुल्का नीचे आएगा, मैं सेलिंग साइड का तो 3-4 ट्रेड में कर लूंगा। अगर बोथ साइड एसएल पड़े हुए हैं, अगर उन एसएल का डिस्टेंस जो करंट ओपनिंग प्राइस है उसका जो डे हाई है उसके बीच में 150-200 पॉइंट का अगर है, पता लगे 600 पॉइंट का एसएल है और आपने वहाँ पे कंसीडर करने लगो, आपका मार्केट पूरे दिन निकाल भी देगा, आपको कुछ देने वाला है नहीं। तो इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखना है। तो उसके बेस पर क्या हुआ, देखो अभी मैंने आपको एंट्री एग्जिट या कैंडल स्टिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको चार्ट की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। तो इसके बेस पर क्या हुआ, यहाँ से वापस मार्केट जाता है और कहाँ तक गया वापस, ये पिछला जो जोन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पिछला जो जोन है देखो इस वाले जोन तक आ गया। यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे ना, उनको भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखा मोटा मक्खन पड़ा हुआ है, ये बड़े मौज में बैठे हुए हैं, इनको निकालो, इनको भी निकाल दिया मार्केट ने। उसके बाद फिर देखो वापस धीरे धीरे करके वापस मार्केट कहाँ पे आ गया, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो वहीं पे पूरे दिन पहुँच गया। तो इसकी एवरेजिंग फिर वही निकल के आएगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट को रीड करो। अब मुझे अगर 6 तारीख को प्ले करना है तो 6 तारीख के लिए मैंने क्या किया, 5 तारीख का चार्ट देखा, पीछे का मेरे को जो चार्ट दिख सकता है इजीली मैं वो देखूंगा। तो मुझे दिख गया कि भाई मेजर एक एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो बायर थे, ये बायर यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे मार्केट ने ऑलरेडी उनको निकाल दिया, तो यहाँ पे कोई बायर नहीं है, यहाँ पे कोई बायर नहीं है। हाँ, इस जगह पे अब सेलर बैठा है, इस जगह पे अब सेलर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है और यहाँ पे बायर और सेलर बैठा है। 6 तारीख के चार्ट में मैंने क्या देखा, मार्केट ओपन होते ही ऊपर के लेवल पे ओपन होता है, तो जो सेलर यहाँ पे बैठे थे ऑलरेडी मार्केट ने उसको निकाल दिया। इसलिए मैं 5 मिनट की कैंडल का वेट करता हूँ कि 5 मिनट में कहानी चल क्या रही है। 5 मिनट में जो कहानी होती है वहाँ पे वो सारी चीज़ें बयां कर देती है कि आगे होने वाले टाइम पर आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि 5 मिनट की कैंडल ने किन किन को निकाल दिया होगा। तो हम मान के चलते हैं कि इनको मार्केट ने यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनको निकाल दिया। उसके बाद फिर से मार्केट देखो नियर बाई अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया। तो जब इतना बड़ा ऊपर ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है लगभग 180-85 पॉइंट। तो मैं सिंपल आपसे एक फिर दोबारा पूछूंगा, आपको अगर यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेके गए हो, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे वेट करोगे, निकल जाओगे, जैसे कैंडल नीचे आएगी आप भाग जाओगे? तो सेम लगा लो, सेम आप यहाँ पे लगा लो कि जितने लोग बैठे हैं वो भी यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। तो चार्ट को रीड करने के लिए पिछले दिन में आपको ये अंदाज़ा लगाना है, आपको ये सोच के चलना है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या करके गए हो, और अगर मार्केट आपके यहाँ पे प्री ओपन में दिखा रहा है तो आप क्या करते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आप क्या करोगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि अगला बंदा वहाँ पे क्या काम करने वाला है। क्यों, हम जितने भी रिटेलर हैं ना, हम रिटेलर यहाँ पे पैदा ही हुए हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए। नए जितने भी रिटेलर हैं नए, वो पैदा हुए हैं अगर मार्केट में आए हैं ना तो पैसा कमाने के लिए। क्यों, उन्हीं को यहाँ पे लूटा जाता है। उनको मार्केट की साइकोलॉजी पता नहीं है, उनको चार्ट का सेंटीमेंट नहीं पता है, मार्केट में किस तरीके से ट्रैपिंग हो सकती है उनको वो नहीं पता है। वो क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ के आ जा रहे हैं, मूविंग एवरेज पढ़ के आ जा रहे हैं, आईआरएसआई पढ़ के आ जा रहे हैं, और वो वहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ों पे करोगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आपको चार्ट के ना डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने केवल आपको अभी 20% चीज़ें भी नहीं बताई हैं। यानी कि चार्ट रीडिंग का जो महत्व है, जो चार्ट रीडिंग की जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जाहिर सी बात है कि भाई मैंने जो पिछले 3-4 सालों में सीखा है वो मैं आपको एक वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता। जाहिर सी बात है कि मैं आपको 4% 5% चीज़ें ही मैं एक वीडियो के अंदर रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो 245 ऑलरेडी हो चुके हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट ठीक है, यहाँ पे मैं और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ। पिछले दिन का ये चार्ट बना था 21 तारीख का। पूरे दिन मार्केट में एक कोई ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, ठीक है। एक ब्रेकआउट हल्का सा मिला भी, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ पे एक सेलर की एक्टिविटी हो सकती है, बायर और सेलर की एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। मार्केट क्या कर रहा है, सेम फ्लैट में मान के चलता हूँ कि फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो नीचे कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, ऊपर कोई मेजर एसएल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आ गया, यहाँ से प्राइस एक्शन दिखाता है और एक ही कैंडल में वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो बायर थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। ऊपर मैंने क्या बताया, ऊपर कोई मेजर नहीं, क्योंकि देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। उससे पहले दिन मार्केट में जब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन जाए, कोई इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये कोई स्ट्रक्चर बन जाए, तो समझ लो कोई ज़्यादा बड़ा कोई असल नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई मूव है, उसके अगेंस्ट में मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, तो काम करने का मज़ा फिर आता है। या फिर मार्केट हमारे जो रेंज बना रखा है उस रेंज के अंदर ही कहीं पे फ्लैट ओपन हो रहा है, तो काम करने का मज़ा आता है मार्केट में। अब जैसे ये साइडवेज मोमेंटम है, साइडवेज मोमेंटम में क्या बायर यहाँ पे पोजीशन बनाएगा और क्या सेलर पोजीशन बनाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्या होता है, सब थक हार के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आते हैं और ये वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्या हुआ, फ्लैट मार्केट ओपन होता है, ये मार्केट नीचे जाने के बाद यहाँ पे अपने आप को होल्ड करता है इस वाले जोन में, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है कि ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, FII, DII, इंस्टीट्यूशन, बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी, जितने भी लोग हैं,
वो कोई एक बंदा नहीं है जो बाइंग साइड में जाएगा। कई लोगों का मूड होता है बाइंग साइड में जाने का, स्टॉप लॉस नहीं है, मान के चलो यहाँ पे कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट ने यहाँ पे लिया, जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद वापस मार्केट लाके नीचे पटक दिया। उसको जाना ऊपर ही था लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया। ये वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने आपको उस दिन लिटरली मैंने एक चीज़ क्लियर बोली थी कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट क्या करेगा, यूं करके नीचे आएगा, इनके स्टॉप लॉस नीचे जितने बैठे हुए हैं ना बायर, ये शांति से बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस लगा के कि ब्रेकआउट हो गया है, इनको यहाँ पे निकालेगा और निकालने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा। देखो मार्केट ने क्या फॉर्म किया। अब मैं कोई भगवान से बात करके तो आ नहीं रहा हूँ चार्ट को रीड करने के लिए, या मेरे पास ब्रह्मा जी ने कोई वरदान तो दे नहीं रखा है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह चार्ट को उसी आंखों से देख रहा हूँ। खाली चश्मा लगा रखा है मैंने, वो रात में चश्मा इसलिए लगाया, मेरा ये कोई नज़र का चश्मा नहीं है, ताकि पीसी की स्क्रीन मेरे आंखों को ज़्यादा कोई हार्म ना पहुँचाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको 12 बजे 11 बजे एनालिसिस दे रहा हूँ या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला जाएगा। ये एक्सपीरियंस है, ये सेटअप नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस क्या होगा, मैं आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे अपना शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपना चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपको चार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप चार्ट पे मेहनत नहीं करोगे तब तक आप भूल जाओ कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होने वाले हो। आप मार्केट में लॉस करोगे, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 40,000, कभी 50,000। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो ट्रेड ना करें, ट्रेडिंग ना करें। वो अपने आप को पूरा समय दें, पूरा सीखें समझें, अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर लें, उसके बाद ही मार्केट में उतरें। और जब भी उतरें तो कम से कम वो अपनी कैपिटल को 5 से 6 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लें। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि वो कमा तो सकता नहीं है अभी, उसको पैसा तो लॉस करना ही करना है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि पैसा लॉस करना है ना, तो इसको मैं 6 बार के अंदर लॉस करूँगा, 6 बार मैं कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ये माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। आप अगर नए माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि भाई, अब आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम ना यहाँ पे बाय करते हैं और एसएल हम लगाते नहीं, हमारा मार्केट एसएल खा जाता है। सपोज 20 रुपये का हमने डिसाइड किया था, मार्केट हमारा 60 रुपये खा गया। भाई ऐसा क्यों होता है, एक बात बताओ मुझे। या तो आप बहुत बड़े पीछे से पैसे वाले मतलब फैमिली के हो कि आपका अगर 20 रुपये की जगह जेब से 60 रुपये चले गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या तो ये वाली बातचीत है। या तो फिर आप मार्केट में मज़े ले रहे हो। अगर आप सीरियस हो ना कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है, आप डिसाइड करो। आपने अगर वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे वही काम करना है, तो फिर इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों करना है। आप इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। और आपका जो कैपिटल है उसको सेव आप ही कर सकते हो, क्योंकि उसको सेव करने का जो बटन है ना वो आपके हाथ में है। अपने माइंड को मिच्योर करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है ना, आपको बहुत छोटे छोटे कदम उठा के चलने पड़ेंगे। अगर आप बड़े बड़े कदम उठा के चलोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में सक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपको मार्केट में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो आप एक बात ध्यान रख लो कि फिर 3 साल के बाद ना आपको उठने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले 1-2 साल में अगर आप उठ गए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 साल 4 साल से आप लगातार लॉस पे लॉस करे जा रहे हो ना, तो यहाँ से रिकवरी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो बहुत कम है, एज पर योर माइंड सेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से काम नहीं कर सकते, काम आप कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड सेट आपको अलाउ नहीं करेगा। रीज़न आपके अंदर खुद अपने आप से लगेगा कि यार मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल से मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर साल 4 बार मैं अपने अकाउंट में कैपिटल डालता हूँ, वो कैपिटल मेरी ज़ीरो हो जाती है। उसके पीछे का सिंपल सा एक चीज़ है, आपको हर बंदे को पता है मार्केट का डायरेक्शन, लेकिन आप कभी अपने डिसिप्लिन पर, अपने रूल्स पर काम नहीं करते। रूल्स पर काम ही क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। विल पावर क्यों स्ट्रांग नहीं है वो आपको पता होगा। तो आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ट्रेडिंग मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जब तक आप स्टॉक मार्केट, देखो स्टॉक मार्केट में मैं आपको हर बार बताता हूँ 100% कोई चीज़ वर्क नहीं करती, और 100% अगर कोई चीज़ वर्क करता है तो वह है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। जिस दिन आपका रिस्क मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया तो समझ लो कि आपने 80% तो खेल मार्केट का जीत लिया। उसके बाद 20% का काम जो रह गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट के सेंटीमेंट को समझना, कैंडल स्टिक हो गया, सेटअप हो गया, ये सारी चीज़ें केवल 20% के अंदर आती हैं। 80% काम है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सपोज आपके पास, आपने पहला कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने कोई ट्रेड लिया बाइंग साइड में, ठीक है, आपने यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर 1,000 क्वांटिटी से 1,00,000 रुपये बना लिए, ठीक है ना। आपको पता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, आपको पता है ये बात, आपको पता है कि मार्केट नीचे आएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, सेम 2,000 क्वांटिटी से यहाँ पे सेल कर दिया, और आपको 1,00,000 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा था, 2,00,000 का प्रॉफिट यहाँ हो गया, टोटल आप प्लस में आ गए 3,00,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस में थे, एक ट्रेड तो गलत हो गई, जाहिर सी बात है डेली तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जिस दिन आपका हुआ और मार्केट ऐसे आपके अगेंस्ट में चला गया, तो 2,00,000 ये भी जाएंगे, 1,00,000 ये भी जाएंगे, और यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया उसमें 50,000 रुपये आपका ऑलरेडी लेके जाएगा।
तो ये जो गेम है ना, आपको सब कुछ पता था कि मार्केट ब्रेकआउट होगा, आपने प्रॉफिट यहाँ भी बनाया, प्रॉफिट यहाँ भी बनाया, बट एक ट्रेड आपका गलत हुआ, वहाँ पे आप 50,000 रुपये माइनस में आ गए। तो इसीलिए आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाओ अपने सेटअप पे, मैं अपने सेटअप पे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहता ना, मैं अपनी औकात से ऊपर नहीं बढ़ता। मैं अगर मान के चलो 100 क्वांटिटी में, मेरे को सपोज मैं क्या करता हूँ, देखो 360 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, 410 क्वांटिटी, 510 क्वांटिटी, ठीक है। मैं इस तरीके से अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अगर इस क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं एक बार में कभी प्ले नहीं करता, मैं 100 क्वांटिटी करके एंटर करता जाऊँगा। अगर मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है, सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है इस वाली कैंडल से, ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई करी, मार्केट नीचे आया, फिर से मैंने बाई करी, मार्केट नीचे आया, मैंने फिर से बाई करी। तो इस तरीके से करके मैं अपनी सारी क्वांटिटी को डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। कभी 200 बाई कर लिया, कभी 220 बाई कर लिया, तो इस तरीके से करता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि मेरा एवरेजिंग भी हो जाता है और छोटे से मूव के अंदर मेरा प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। रीज़न, मैं 30 रुपये 40 रुपये के गैप में एवरेजिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर मेरा सेटअप कन्फर्म है, मेरे को भरोसा है अपने सेटअप पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितना मैंने कमाया पूरे महीने में पूरा पूरा पैसा एक दिन में लगा दूँ और पूरा पैसा एक दिन में लेके निकल जाऊँ। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, और जिस दिन गया ना तो पूरे महीने का चला जाएगा। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है मार्केट के अंदर। आप कुछ भी फॉलो करो चाहे ना करो, मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना। विदाउट उसके आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, अपनी कैपिटल को बचा के रखो। कैपिटल आपका ऑक्सीजन है, मार्केट में काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। जब तक कैपिटल है तब तक आप मार्केट में हो, जब कैपिटल खत्म हो गई आप मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ रात के 2:54 हो रहे हैं, इसके ऊपर आप लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अब इसका मैं एडिटिंग करूँगा और एडिटिंग करने के बाद आराम से मैं इसको कल दोपहर में अपलोड करूँगा। तो इतनी वीडियो में अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ रात में, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जो फालतू के कमेंट वाले लोग हैं उनको ज़रा रिप्लाई कर दिया करो, आप ही लोग मेरी जगह, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे किसी को रिप्लाई करना। मेरा मूड कभी कभी करता है कि मैं कमेंट बॉक्स आके ही बंद कर दूँ या कमेंट को देखना ही बंद कर दूँ, कभी कभी तो मुझे ये करता है, बट ठीक है। फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।